दोस्तों मेरी मौजूदगी हो चुकी है पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर प्रखंड अंतर्गत कोटवा गांव में और यहाँ पे जन सुराज का नुक्कड़ सभा था। तो जन सुराज के जो कि प्रखंड स्तरीय नेताजी हैं, तो आइए इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये नुक्कड़ सभा का क्या उद्देश्य था। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। इस नुक्कड़ सभा का मेन उद्देश्य यही था कि बिहार को जगाना है, बिहार बदलने के लिए। कहा है कि 35 साल से हम लोग देखते देखते तंग आ चुके हैं। अब तो जमीन पे स्थिति यह है कि देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ से सही में जो लोग पलायन कर चुके हैं उनके लिए बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, अभिशाप ही है। आखिर इस कष्ट को देखते जहां भी थोड़ी सी सुविधा मिली बिहार छोड़ के भाग गए। आपके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम पलायन रोक देंगे, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल रुकेगा। रोकने के लिए 3-4-5 तरह का बहुत बढ़िया प्रयोजन है। जैसे मान लीजिए किसान है, सबसे बेसिक बिहार का मूल चीज क्या है? किसान। किसान को देख लीजिए, इसी बिहार में 36 गो चीनी मिल चलता था, आज के डेट में 12 गो चलता है। इसी बिहार से पूरे देश में 25% चीनी का सप्लायर था बिहार, आज के डेट में 2% है। आप ही बताइए कि 36 गो चीनी मिल में अगर 5,000-10,000 एम्प्लॉय होंगे तो कितना हुआ? 3,60,000। बिल्कुल। तो उस चीज को, जो चीज हम लोग जिस 36 से ऊपर जाना चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए, वो हमें जमीन पे ला दिया गया। और आज के डेट में स्थिति ये है कि आप ही बताइए कि जब चीनी मिल है ये नहीं है, कृषि का कोई मेन उद्देश्य कुछ क्या बोलते हैं उसमें उपज हो ये नहीं रहा है, उससे कुछ फायदा हो ये नहीं रहा, तो फिर कृषि मंत्री काहे को? बिल्कुल। इसका मतलब है उस बीमार आदमी को काहे को कृषि मंत्रालय दिए हो यार? जी बिल्कुल। उस पे इसी जनता के टैक्स के पैसे का अधिक खर्च हो रहा है, काम हो नहीं रहा है, तो फिर मंत्री काहे को? इसीलिए उसके बाद आपको बता रहा है, आप बोल रहे थे ना कि पलायन का बहुत सारा दंश है। अभी बताइए कि अगर बिहार में रोजगार के लिए यहाँ पे फैक्ट्रियां होती, आज मोदी जी आते हैं बिहार में तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हम 5 गो ट्रेन का नया ना होता है परिचालन कर रहे हैं, यहाँ ट्रेन दे रहे हैं, वहां ट्रेन दे रहे हैं। किस लिए? मजदूरों की फैक्ट्री के लिए। नहीं है अब लोगों को, लोग थक गया है। हर विधानसभा में आपके 5 से 6 संभावित प्रत्याशी लोग घूम रहे हैं और हर एक मंच पे दिख रहे हैं बदलाव सभा के। क्या लग रहा है कि अभी गोविंदगंज में हम लोग बात करेंगे, गोविंदगंज विधानसभा का, यहाँ पर भी 4 से 5 संभावित प्रत्याशी है और हर एक मंच पे दिख रहे हैं। क्या टिकट बंटवारे के बाद भी ये भाईचारा ऐसे ही बने रहेगा? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि ये ऐसा संगठन बना हुआ है ना कि इसमें मान लीजिए कि 5 आदमी है, उसमें से विधायक तो कोई एक ही बनेगा। पूरे बिहार से आपको पता है 10,000 हमारे पास रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, प्रत्याशियों की संख्या है। अब उस 10,000 में विधायक कितने बनेंगे? 243। लेकिन बाकी लोगों को संगठन में और बहुत सारी चीजें हैं, जगह है जहां पे उनको लगाया जाएगा, बताया जाएगा कि आप आइए। आज मान लीजिए कि हो सकता है भूल ना चूक कुछ भी हो सकता है, कोई विधायक हम दे दिए किसी क्षेत्र का, हो सकता है कि 2.5 साल में विधायक का अपना रेपुटेशन, बहुत सारा कष्ट, प्रॉब्लम, समस्या होने लगेगा। उसको क्या करेंगे? उसके जगह पे फिर हमको तो नया लाना पड़ेगा ना। तो वो जो हमारा संगठन रहेगा, सबका मजबूती जरूरी है। मजबूती से बिहार बदलेगा। बिहार बदलेगा तो ऐसा थोड़ी है कि विधायक इसमें मेन जॉब का, रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। भैया यहाँ जिला परिषद है, MLC है, ML सांसद है, बहुत सारा चीज है। तो हर जगह सबको, सारे लोगों से बात होता है कि भैया हम लोग एकजुट होकर बिहार बदलने के लिए इस मुहिम में खड़े हैं। अगर एक विधायक को टिकट मिलता है तो हम समझेंगे कि 6 यहाँ के विधायक हैं। इस ऊर्जा और ताकत से हम इस पूरे बिहार के लिए काम करेंगे। वर्तमान विधायक के विकास से कितना % आप खुश हैं? वर्तमान विधायक के विकास से क्या कहेंगे? हम तो उनका नाम सुनते हैं तो हमको हमेशा एक चीज याद आता है कि काश उनका नाम सुनील मणि तिवारी के जगह पे सुनील मतलब बीमारी होता। जिस आदमी से आप ही बताइए कि 5 साल में 2.25 किलोमीटर का सड़क नहीं बने, या तो क्या कहा जाए, शर्म हम जनता को आएगी या उसको आना चाहिए। अभी मलाही से जो गहरी तक पथ जाती है उसका कार्य शुरू हो गया है। मलाही से गहरी पथ कार्य शुरू हो गया होगा, लेकिन उसमें भी उस आदमी का 50% रोल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि विधायक सड़क बनवा सकता है, चाहे बन जाएगा, लेकिन आप मान लीजिए कि आप उस सड़क के RWD ऑफिसर नहीं है, लेकिन आप उसके लिए एक आम आदमी होते हुए हमारे जैसा आदमी जगह 6 महीना में, तो RWD ऑफिसर जो है वहां पे मोतिहारी से लेके सब जगह आवाज उठाया, सबको
प्रेषित किया तो आज के डेट में उस डेट क्या बोलते हैं रोड का टेंडर होने वाला है। उसका टेंडर का डेट भी देख लीजिए, दलाली का क्या सिस्टम है। 7 जुलाई तक उस डेट का टेंडर का लास्ट डेट था और आज तक वो टेंडर 5 से 6 लोगों के बीच में अटका हुआ है। अब आप ही बताइए। और वो भी सुनने को मिला भैया, क्या बोलते हैं उसको, जानकारी सूत्रों के अनुसार कि वो ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं, इस मुखिया को दे दो, बाकी 6 लोगों का नाम हटा दो। अब आप ही बताइए कि जो आदमी आज से 10 साल 15 साल से कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा है, उसके पास रेटिंग है, कार्य का अनुभव है, इतना सारा एक्सपीरियंस है, वो अगर उस रोड को सही तरीके से नहीं बनाएगा तो किसी गलत बना होता कि डूबा हुआ आदमी को आप दे दीजिएगा, क्या करेगा? लूटेगा, आपको भी देगा, सबको खिलाएगा। आपके देखने से गोविंदगंज विधानसभा में सबसे कौन सा काम जरूरी है यहाँ पे? गोविंदगंज विधानसभा में सबसे पहले जरूरी है, एक विधायक का अपना काम होता है कि गांव के जितनी भी रूरल सड़कें हैं, क्षेत्र है, वो सब सड़क बनना चाहिए। उसके बाद ब्लॉक, अंचल, सब जगह दलाली का पूरा अड्डा बना हुआ है। आप जाइए ना, यहाँ पे आप मामूली क्या बोलते हैं दाखिल खारिज कराने जाइए, अरे वो छोड़िए ना, आप मामूली डेथ सर्टिफिकेट बनवाने जाइए। हम तो वहीं गूगल पे सर्च करके देख रहे थे कि डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या चाहिए। मान लीजिए किसी का अपना पर्सनल निजी मृत्यु हुआ है, एक्सीडेंटल नहीं है, तो निजी मृत्यु के लिए क्या चाहिए? उसका नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, जगह का लोकेशन होना चाहिए। एक यहाँ पे जो मान लीजिए जनप्रतिनिधि है, उसका एक क्या बोलते हैं साइन होना चाहिए कि हाँ भाई हम इस चीज को सर्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ ये आदमी यहाँ का है, मरा हुआ है। उसके बेस पे उसका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, लेकिन बन नहीं रहा है, उसको घुमाया जा रहा है, घुमा के। कितना लगेगा? 1000, 1500। और आप बोल रहे हैं कि हाँ दलाली खत्म हो जाएगा, दलाली खत्म कर देंगे। अरे भैया आप दौड़िएगा तब तो खत्म होगा। हॉस्पिटल का हाल देख लीजिए, अभी हम 15 दिन 1 महीना पहले गए थे तो वहां एक्सरे मशीन खराब था। अब अभी बताइए, आप पूछिएगा यहाँ के वर्तमान विधायक से कि महीना में कितना बार जाते हो सरकारी अस्पताल को देखने के लिए, कितना बार ब्लॉक में जाते हो लोग की आवाज उठाने के लिए? अरे पूरे पंचायत में तो 2020 का आप वो 3 गो चीज पूछिएगा ना, उसके जमीनी चीज, वो खुद आदमी अनाउंस किया था। चुनाव जीतने के पहले वजन तो 80 किलो था, आज के डेट में 1 क्विंटल 47 किलो है। क्या बोले थे? तब बोले थे 3 चीज कि हम सबसे पहले चुनाव जीतेंगे तो हर पंचायत में। अब बता देना आपको, इस विधानसभा में अरेराज ब्लॉक और पहाड़पुर ब्लॉक को देख लीजिए तो टोटल 30 गो पंचायत है। अब पता करवाइए कि 30 गो पंचायत में कितना पंचायत में मीटिंग किए हुए हैं? एक मीटिंग नहीं हुआ है। क्या बताते हैं कि डोर टू डोर हम डेली जा रहे हैं? डोर टू डोर डेली नहीं जाता है वो आदमी, हम बता रहे हैं। पता कर लीजिएगा पूरे विधानसभा में, अगर आपके यहाँ कोई जन्मदिन होगा तो कार्ड ले आके दे दीजिएगा, वो आदमी पहुंच जाएगा। हम तो यही देखे, मेरे गांव में मेरा रोड खराब है ना, उसमें तो हम देखे हुए हैं कि भैया 4-5 को तो मेरे सामने न्योता किया है आदमी। हाँ, उसी के लिए आता है फोटो खिंचवाने के लिए, उसी सड़क से गया है, आया है, गया है। इस काम का बड़ा बढ़िया उनका है। अच्छा, गोविंदगंज में आप जनसुराज के विपक्ष किसको मानते हैं, एनडीए को या महागठबंधन? अरे हम किसी को विपक्ष नहीं मानते हैं। जनता तो इतना उब गई है कि वही कहानी नहीं सुने हैं कि हम भाजपा को साफ करेंगे कि कांग्रेस को साफ करेंगे कि आरजेडी को साफ करेंगे। अरे जनता को जगाया जा रहा है, जनता चाहेगी ना। समीकरण कैसे तोड़िएगा आप लोग? कोई जातीय समीकरण नहीं होता है भाई मेरे। मान लीजिए वर्तमान विधायक है, उनके इस विधानसभा में कितनी संख्या है? उनको वो जो आदमी वार्ड का चुनाव नहीं जीता था, वो आदमी मोदी जी का चेहरा देख के चुनाव जीत गया। आप ही बताइए, अगर जो आदमी वार्ड का चुनाव नहीं जीते तो मोदी जी के चेहरा पे वो विधायक बन गया। मोदी जी का कितना आदमी है यहाँ पे उसके जाति का? मान लीजिए तो बात ठीक है, सुनील मणि तिवारी तो यहाँ के हैं, तो उनके जाति का होगा। मोदी जी के जाति का कितना था? नीतीश कुमार के जाति का कितना था? जाति कोई फैक्टर नहीं है। लोग के पास विकल्प नहीं होगा तब तक लोग सोचता है कि करे क्या। बिहार में पहले 2 गो विकल्प था, एगो चोर था, एगो निकम्मा था। लोग चोर वाला सोचता था कि भैया यहाँ तो चोरी करने के लिए दिक्कत है, तो निकम्मा के पास जाता था। ऑप्शन यही है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो चलिए, हमारे साथ मृत्युंजय सिंह जी थे जो कि ये बोले हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए इनका बात कैसे लगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।